हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, हम जम्मू कश्मीर का जीके पढ़ रहे हैं। आज वाला लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड होने वाला है, यानी कि इसमें से पेपर में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को ख़त्म करके आपके लिए नए टॉपिक लाऊंगा, एवरग्रीन जीके के टॉपिक। इसके बाद बी सीरीज आएगी। तो कल मैंने आपको गुलाब सिंह पढ़ा दिया, गुलाब सिंह के बाद मैंने आपको रणबीर सिंह भी पढ़ा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रताप सिंह। अब लिखो आप प्रताप सिंह। गुलाब सिंह पहले नंबर पे, रणबीर सिंह दूसरे नंबर पे और प्रताप सिंह तीसरे नंबर पे। प्रताप सिंह के बारे में लिखो पॉइंट नंबर 1, ही वॉज सन ऑफ रणबीर सिंह। प्रताप सिंह वॉज सन ऑफ रणबीर सिंह। पॉइंट नंबर 2, एक शेर भी सुना देता हूं ताकि आपका मन भी खुश रहे। शेर ये है कि अभी याद आया था, भूल गया, सोचने दो मुझे। जिंदगी के मोड़ पे ये कैसा मोड़ आया है, जिंदगी के मोड़ पे ये कैसा मोड़ आया है, जख्म इस दिल का जुबां पे आया है। जिंदगी के इस मोड़ पे ये कैसा मोड़ आया है, जख्म इस दिल का जुबां पे आया है। नहीं रोते थे हम कांटों की चुभन से, नहीं रोते थे हम कांटों की चुभन से, आज फूलों की चुभन ने हमें रुलाया है। ओहो, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम कभी दुनिया से डरते नहीं थे, रोते नहीं थे, मगर आज जो आपने बोल दिया है ना कि जान मेरी शादी कहीं और हो रही है, मुझे भूल जाओ, तो उसने मुझे रुला दिया। ओहो, चलो। तो प्रताप सिंह जी वाज सन ऑफ रणबीर सिंह। प्रताप सिंह ने क्या बनाया? ही मेड, ही मेड क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, ही मेड रणबीर कनाल, रणबीर कैनाल। बताओ, जम्मू का रणबीर कनाल किसने बनाया? क्या प्रताप सिंह ने बनाया? नहीं, न क्या, सॉरी, क्या रणबीर कनाल क्या रणबीर सिंह ने जिन्हें बनाया? नहीं, रणबीर कनाल बिल्ट बाई प्रताप सिंह इन मेमोरी ऑफ कौन? रणबीर सिंह। तो इन्होंने बनाया जनाब रणबीर कनाल, और इन्होंने बनाया प्रताप कनाल, रणबीर कैनाल, प्रताप कैनाल, और इन्होंने बनाया अपर जेहलम कैनाल, है ना, ये सारे कैनाल पानी के लिए। और इन्होंने बनाया उज कैनाल, उज कैनाल। उज तो आपको पता ही है, रिवर है कठुआ का, अगर आपने रिवर्स पढ़े हुए हैं। उज रिवर पे इन्होंने बनाया उज कैनाल, ठीक है। इसके अलावा और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया सबसे पुराना, ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट, सबसे पुराना पावर प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने, जिसका नाम था, यानी कि है मोहरा, जिसका नाम है मोहरा। ये 1905 में बनाया, कहीं कहीं जगह 1907 भी है। ये मोहरा पावर प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, ये मोहरा कहां पे है? ये बारामूला में, उड़ी और बारामूला में। बताओ, जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना मोहरा पावर प्रोजेक्ट किसने बनाया? प्रताप सिंह जी ने, ठीक है। तो आप अपनी ये लिख लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिखा है। तो अब
नोटबुक पे आप देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रताप सिंह जी के बारे में। मैंने आपको इनका टाइम पीरियड लिखा दिया है पहले से ही, एक बार फिर से लिखाता हूं। इनकी हुकूमत 1885 से लेके 1925 तक रही। तो प्रताप सिंह जी ने, ही वॉज सन ऑफ रणबीर सिंह, ही मेड रणबीर कैनाल, प्रताप कैनाल, अपर जेहलम कैनाल, उज कैनाल। ये सब चीजें जम्मू कश्मीर में किसने बनाई? प्रताप सिंह जी ने। और इन्होंने बनाया सबसे पुराना ओल्डेस्ट पावर प्लांट यानी कि मोहरा। इसके अलावा इन्होंने उस वक्त उस टाइम की सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्री भी बनाई थी। इन्होंने सिल्क फैक्ट्री, ये जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि इंडिया की भी नहीं, दुनिया की बड़ी सिल्क फैक्ट्री में से एक सिल्क फैक्ट्री थी ये जो प्रताप सिंह जी ने बनाई। ठीक है जनाब। और इन्होंने क्या बनाया इसके अलावा? प्रताप सिंह जी ने उस वक्त माइनिंग डिपार्टमेंट भी बनाया था। माइनिंग डिपार्टमेंट, चीजें खोदने के लिए। बताओ जी, 1908 में जम्मू कश्मीर में माइनिंग डिपार्टमेंट किसने बनाया? तो माइनिंग डिपार्टमेंट बनाया प्रताप सिंह जी ने। ठीक है। इसके अलावा यह बात भी आपने याद रखनी है 8वें नंबर पे कि ही एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब होता है खत्म कर देना। ही एबॉलिश्ड बाउंडेड लेबर सिस्टम। ही एबॉलिश्ड बाउंडेड लेबर सिस्टम। बाउंडेड लेबर सिस्टम का मतलब होता है, इसको बंधवा मजदूर भी बोलते हैं। मेरा थोड़ा गला भारी है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, मैं दिन को मेरी क्लास 5:30 बजे थी ऑफलाइन आखिरी, मैं पढ़ा के घर चला गया, मैं थोड़ा सो गया। अब मैं थोड़ा थका हुआ हूं, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी है, आपको चेहरे से भी दिख रहा होगा, थकावट सी है, थोड़ा सुस्ती सी महसूस हो रही है। मगर कैसे कहूं कि थक गया हूं, क्या कैसे कहूं कि थक गया हूं, ना जाने किस किस की उम्मीदों का सहारा हूं मैं। कितने बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं कैसे थक सकता हूं? आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपका प्यार मेरे साथ है, आप सब बच्चे मेरे साथ हैं यार, तो मैं कैसे थकूं? ही एबॉलिश्ड बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर मतलब बंधवा मजदूर। इसके अलावा इन्होंने ही उस वक्त 9वें नंबर पे लिखो, ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड। ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड क्या? बनिहाल, बनिहाल काट रोड। बनिहाल काट रोड यानी कि उस वक्त की घोड़ा गाड़ी के लिए एक रोड बनाई थी इन्होंने, बनिहाल काट रोड जिसको बोलते हैं। 1922 में इन्होंने ये स्टार्ट की थी। इसके बाद इन्होंने सियालकोट को जम्मू के साथ जो रेलवे लिंक था उसको भी इनैगोरेट किया। आपने ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी पढ़ी होंगी। 10वें नंबर पे लिखो, ही आल्सो इनैगोरेटेड। ही आल्सो दिख रहा ना आपको वहां पे, ही आल्सो इनैगोरेटेड सियालकोट टू जम्मू रेलवे लिंक। ही आल्सो इनैगोरेटेड सियालकोट टू जम्मू रेलवे लिंक। ठीक है जनाब। ये कुछ बातें हैं जो प्रताप सिंह जी के बारे में आपने याद रखनी हैं। क्या क्या? प्रताप सिंह जी रणबीर सिंह का बेटा है और इनकी क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या बनाया इन्होंने। इन्होंने बनाया रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, अपर जेहलम कनाल, उज कनाल, मोहरा पावर प्रोजेक्ट, सिल्क फैक्ट्री, माइनिंग डिपार्टमेंट, बाउंडेड लेबर को खत्म कर दिया, बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने। इन्होंने बनिहाल काट रोड को स्टैब्लिश करवा दिया, बड़ी अच्छी बात करी। इन्होंने सियालकोट को जम्मू के साथ रेलवे रूट भी जो है इन्होंने इनैगोरेट किया। ठीक है जनाब। इसके टाइम, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं इधर कर रहा हूं। अच्छा चलो मैं आगे चलता हूं ना। इन्होंने ये लिख दिया पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 लिखो यहीं पे, बड़ा जरूरी पॉइंट है ये। ही इंट्रोड्यूस्ड लॉरेंस सेटलमेंट।
ही इंट्रोड्यूस्ड, बोर नहीं होना, बड़ी अच्छी बातें अभी आने वाली हैं, अच्छा ज्ञान अभी आने वाला है। ही इंट्रोड्यूस्ड लॉरेंस सेटलमेंट। अब ये लॉरेंस सेटलमेंट क्या होती है, यानी कि इंडिया के लॉर्ड लॉरेंस, इंडिया के लॉर्ड लॉरेंस कश्मीर में विजिट करेंगे और ये लॉर्ड लॉरेंस एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जगह के बारे में। जिस जगह में जो बंदा रहेगा वो जगह उसकी, वो मालिक बन जाएगा उस जगह का। और ये 12वां पॉइंट ही लिखने लगा हूं इन्हीं के टाइम के, यानी कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस विजिटेड कश्मीर, लॉर्ड लॉरेंस विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग हिज रूल, ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि कश्मीर में किसके टाइम, लॉर्ड लॉरेंस विजिट किए, प्रताप सिंह जी के टाइम। और इसी लॉर्ड लॉरेंस ने यहां पे लिखी एक किताब, कौन सी, ही रोट ए बुक। क्या नाम है इस बुक का, इस किताब का नाम है वैली ऑफ कश्मीर। बताओ, वैली ऑफ कश्मीर, बुक रिटन बाई लॉर्ड लॉरेंस, है दिख रहा होगा ना आपको ये, वैली ऑफ कश्मीर, बुक रिटन बाई लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है जनाब, वाल्टर लॉरेंस इनका पूरा नाम है। और जनाब इन्हीं प्रताप सिंह जी ने एसपी कॉलेज भी बनाया जम्मू में। ही फॉर्म्ड SPMR कॉलेज, है ना ये महाराजा प्रताप सिंह कॉलेज जम्मू में कॉलेज। और उसके बाद 14वां पॉइंट, ही डाइड, प्रताप सिंह जी हो गई डेथ। कब, 1885 से हुकूमत शुरू करी, कब तक रही, 1925 तक। तो ही डाइड इन 1925। चलो जी, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, ये आपको इसके बारे में याद रखना, इतना आपने याद कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको MCQs पढ़ाऊंगा तो उसमें ये मैं आपको दोबारा से चीजें रिकॉल भी करूंगा। जैसे देखो, मान लो किसी MCQ में प्रताप सिंह जी के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, मैं ये सारी बातें वहां पे दोबारा रिकॉल करवाऊंगा स्लाइड में लाके, ताकि आपको याद हो जाए। और एक बात मैं आपको ये भी बोलूं, एक न्यूज ही दे दूं कि मैं एक नया GS स्पेशल बैच शुरू करने वाला हूं। ये जो नया GS स्पेशल बैच होगा, ये मैं बिल्कुल जीरो से लेके हीरो बना दूंगा। ये इस बैच में मैं जान लगा दूंगा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं अपने इस आने वाले बैच में इतनी जान डालूंगा अपनी कि मैं अपनी जिंदगी की कसम खा के कहता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं ना, वो मैं इसमें डालने वाला हूं। जिस बच्चे ने कभी जम्मू नहीं आना, जिस बच्चे ने घर बैठ के दुनिया बदलने का वादा करना है, मैं उस ऐसे बच्चों के लिए यहां पे एक ऐसा बैच लाने वाला हूं जो मेरी ऐप पे चलेगा। ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ये तो आपका हक है, मेरे पे हक है, मगर ये जो चीज मैं लाने वाला हूं, इसके बाद आपको कभी भी जनरल स्टडीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी वो बना रहा हूं, माइंड मैप बना रहा हूं, सोच विचार में हूं, डायरी पे लिख रहा हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे बच्चा उम्र भर के लिए याद रखेगा चीजों को। ओ इसमें अभी 2-4 दिन में अनाउंस करने वाला हूं, और मैं कह दूं कि वो बच्चा बड़ा लकी होगा जो इसमें पढ़ेगा। तो चलिए बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रताप सिंह जी की हो गई डेथ। प्रताप सिंह जी के बाद अब जनाब हम पढ़ेंगे हरि सिंह। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो, अगर आपने कभी भी पुराने पेपर देखे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेपर में यहां से कितना कंटेंट पूछा जाता है। हरि सिंह जी कब रूलर बनेंगे, जब प्रताप सिंह जी की डेथ होगी,
यानी कि 1925। और कब तक रूल करेंगे? जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होगा, उसके भी थोड़ा सा बाद में। अब ये जूनियर स्टैंडर्ड में पूछा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में, केएस में पूछा, तो यानी कि ये 1949 तक हुकूमत करेंगे। कौन? हरि सिंह। चलिए अब हम जो ज्ञान बांटेंगे हरि सिंह जी के बारे में। तो जनाब हरि सिंह के बारे में लिखो पॉइंट नंबर 1, हरि सिंह जी, ही वाज सन ऑफ अमर सिंह। ही वाज सन ऑफ अमर सिंह। हरि सिंह जी किसके बेटे हैं? अमर सिंह जी के। और ये बात अभी पेपर में पूछी गई। हिज कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक सेरेमनी। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस कहां? एट मुबारक मंडी, यानी के जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी मंडी। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस इन मुबारक मंडी। कब? डेट क्या है? 1925। डेट भी याद रखनी, जगह भी याद रखनी, किनके बेटे हैं ये भी याद रखना। हरि सिंह जी की राज तिलक सेरेमनी 1925 में यहां पे हुई। ठीक है जनाब। अगला हरि सिंह जी के बारे में, इन 1934 में हरि सिंह जी ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। ही पास्ड क्या जनाब? विडो रीमैरिज एक्ट। ही पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट। ये किसके बारे में बता दिया? हरि सिंह जी के बारे में। अब यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों एक डब्बा बनाता हूं आपके सामने, ये, और इस डब्बे में जो लिखने लगा हूं ये भी जरूरी है। क्या? कि विडो रीमैरिज बिल, पहले बिल बनाया जाएगा, वही बिल एक्ट बनेगा। ये जो मैंने ऊपर डेट लिखी ये वाली, ये लिखी विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। ये वाली विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाली लिखने लगा हूं डब्बे के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। विडो रीमैरिज बिल को पास किया। विडो रीमैरिज बिल वाज पास्ड बाय कौन जनाब? लॉर्ड डलहौजी। विडो रीमैरिज बिल वाज पास्ड बाय, बिल को किसने पास किया? डलहौजी ने। और एक और बात लिखने लगा हूं, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय। विडो रीमैरिज एक्ट को किसने पास किया? एक्ट को पास किया एक अंग्रेज था, लॉर्ड कैनिन। एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिन। ये डब्बे में लिखना है आपने भी अपनी कॉपी पे। क्या जनाब? अगर पेपर में आए सवाल कि विडो रीमैरिज बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगर आंसर आए विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय, तब आंसर होगा लॉर्ड कैनिन। ये बातें मैं पूरी होशो हवास के साथ बोल रहा हूं। गूगल में इसका आंसर नहीं ढूंढना, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग आएगा। यही सवाल केएस 2018 प्रीलिम्स में भी पूछा गया, तो मेरे पे बिलीव रखो, भरोसा रखो। लिख दिया ये। चलो अब जो मैं व्हाइट कलर का लिख रहा हूं, ये किसके बारे में? हरि सिंह जी के बारे में। ये जो बीच में लिख दिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर में विडो रीमैरिज बिल किसने लाया और इंडिया में क्या हुआ।
तो जम्मू कश्मीर में विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय हरि सिंह। इसके अलावा हरि सिंह जी ने और क्या किया, ही आल्सो पास्ड, हरि सिंह ने और क्या पास किया, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। प्राइमरी एजुकेशन एक्ट मतलब प्राइमरी क्लास तक सब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये कब किया जनाब, 1945 में। अगर डेट नहीं भी याद रखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं बबुआ, आप ही याद रखो कि प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में किसने लाया, हरि सिंह जी ने। ठीक है जनाब। उसके बाद अब ये हो गया ना। अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं, मैं यहां पे नंबरिंग भी डालता हूं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब जनाब जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे उन पॉइंटों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। आप जम्मू कश्मीर के पुराने पेपर उठा के देखो, अगर ये लाइनें उनमें ना मिली तो जो आप बोलोगे वो कह देना। एक बात और बता दूं, ऐसे सुन लो, जो आप में से बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं उनको पता है मैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या लाइनें लिखाई, डिट्टो वही लाइनें ये इस यूनिट असिस्टेंट के पेपरों का हिस्सा थी, और आपको भी ये पता चलेगा अभी। पॉइंट नंबर 4। अब आगे पॉइंट नंबर 5, ऐसे ही नंबरिंग डाल के लिखते रहो प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट लिखो, इन्होंने 1928 में, इन 1928 ही पास्ट लैंड एलियोनेशन एक्ट। इसका मतलब होता है बंटवारा करना, यानी कि फैमिली में जगह को बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये एक्ट भी पास कर दिया हरि सिंह जी ने। इसके बाद ये डेट ऑन 26 मार्च 1928, ये डे विद डेट याद रखना है, ऑन 26 मार्च 1928। इस दिन याद करो जनाब, मैंने आपको कल पढ़ाया था 1877 में हाई कोर्ट बने, पेज पीछे करके देखो, 1877 में हाई कोर्ट बने, बट पावर वाज नॉट गिवन टू जजेस। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? और मैंने बोला था आगे मैं आपको लिखाऊंगा, इन 1928 जम्मू कश्मीर में पावर टू जजेस दी गई और जजेस वाज अपॉइंटेड। अब वो यहां पे लिखाने लगा हूं, ऑन 26 मार्च 1928 जम्मू एंड कश्मीर जे.एंड.के हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जे.एंड.के हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वाज पास्ड, यानी कि अब जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का एक्ट पास होगा। इस दिन फिर क्या होगा, इस दिन पावर वाज गिवन टू जजेस। इस दिन जजेस को पावर दी जाएगी। सब आवाज, सब ठीक चल रहा ना? जजेस को पावर दी जाएगी और इस दिन जजेस अपॉइंट भी किए जाएंगे। अगला पॉइंट लिखें जनाब, फिर ही आल्सो अपॉइंटेड क्या, ही आल्सो अपॉइंटेड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। बताओ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का पहला जज कौन होगा? अब ये 7वें पॉइंट को मैं आगे बाइफरकेट करता हूं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, दैट इज, अब ये बात आपको दिल की सुर्ख दीवारों पे याद रखनी है, लाला कन्वर सेन।
लाला लाला कन्वर सेन, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले पहले चीफ जस्टिस रहे। हु इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? लाला कन्वर सेन। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा, इनके अलावा 2 अदर जजेस थे। अब ये पॉइंट नंबर 7 को ही आगे लिख रहा हूं, चल या 8 कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ही आल्सो अपॉइंटेड 2 अदर जजेस। बताओ जी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहला चीफ जस्टिस कौन है और 2 और जजेस कौन कौन से हैं? 1 और 2। आज मैंने बोर्ड का बैकग्राउंड जरा अलग रखा है, ठीक है जनाब, अगर आपको पसंद नहीं आया तो बता दियो। चलो बता दियो हैं। चलो तो जनाब, ही आल्सो अपॉइंटेड, पहला तो चीफ जस्टिस और 2 दूसरे जज। एक का नाम था बोध राज सहानी और दूसरे का नाम था सैयद आगा हसन। बोध राज सहानी और सैयद आगा हसन, ये 2 अदर जजेस थे। अगर आपको कलर विजिबल नहीं है तो प्लीज आज के लिए आप वीडियो की क्वालिटी को जरा बढ़ा दो, 480 पे देखो, 1080 पे देखो, तो नेक्स्ट में ब्लैक एंड व्हाइट ही लिखूंगा है। सैयद आगा हसन ये जो हैं ये 2 जजेस में आते हैं। इतना लिख दिया। पॉइंट नंबर 8 हो गए। आगे चलता हूं, ये मैं इरेज नहीं करता हूं, मैं अगला पेज लेता हूं ताकि मैं रिवाइज भी करूं। आगे लिखो जी, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 जनाब, हरि सिंह जी के टाइम ही इन 1938 जम्मू कश्मीर बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड। जम्मू कश्मीर बैंक कब स्टैब्लिश की गई? 1938 में। बताओ, ड्यूरिंग विच डोगरा रूलर जम्मू कश्मीर बैंक वाज स्टैब्लिश्ड? जनाब, ड्यूरिंग हरि सिंह जी इन 1938। ठीक है जनाब। उसके बाद ये बात भी लिखा दूं, ऐसे बाद में ही याद आ गई, हुई तो पहले थी। इन 1927 में PRC वाज फॉर्म्ड। अब PRC नहीं है, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट बोलते थे, जिसको हम अपने दौर में स्टेट सब्जेक्ट बोलते थे, स्टेट सब्जेक्ट। अब स्टेट सब्जेक्ट खत्म होके क्या बन गया? डोमिसाइल। क्योंकि तब हमारी जम्मू कश्मीर की सिटीजन भी हुआ करती थी और इंडिया की सिटीजन भी हुआ करती थी। अब जेएंडके की ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है तो पीआरसी भी नहीं है। ठीक है जनाब, ये लिखते जाओ मेरे साथ साथ। इसके बाद जनाब ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं अगली कहानी। ये यहां तक हो गया। अब लिखो आप, हेडिंग डालो, डिक्लाइन ऑफ हरि सिंह। डिक्लाइन ऑफ हरि सिंह। आखिर जम्मू कश्मीर में हरि सिंह जी का डिक्लाइन कैसे हुआ और जम्मू कश्मीर में कैसे अगले रूलर बने, ये बात दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखनी है आपने। क्या क्या? नंबरिंग डालूंगा। ड्यूरिंग हरि सिंह, ड्यूरिंग हरि सिंह, ऐसे लिखना आप भी हैं कॉपी पे। ड्यूरिंग हरि सिंह
पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीपल के बदले में बेहतर है मैं ऐसे लिखूं, सम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फेल्ट, हरि सिंह के टाइम जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने ऐसा माना, ऐसा सोचा कि जनाब हरि सिंह जी के टाइम बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हरि सिंह जी के टाइम बहुत ज्यादा सिफारिशें चलती हैं, ठीक है, यानी कि नेपोटिज्म होता है, ठीक है, और हरि सिंह जी के टाइम पे करप्शन होती है। ये चीजें कुछ लोगों में यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ पीपल, कुछ तबके के लोग ऐसा मानने लगे। जब मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनने की बातें हैं, लिखना चाहे बाद में, ये मैं आपको लिखा हुआ नोट भी दे दूंगा, मगर मकसद है मेरी बातें सुनो, आज का लेक्चर पूरा सुन के जाना। मगर जब हरि सिंह जी के खिलाफ कुछ लोग ऐसी साजिशें रचने लगे कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट है, सिफारिशें चल रही हैं, करप्शन चल रहा है, ये कुछ लोग साजिशें यहां पे रचने लगे, ठीक है। अब जनाब क्या होता है, पॉइंट नंबर टू, अब 1931 में, डेट भी याद रखनी है, बंदा भी याद रखना है, क्या 1931 में शेख अब्दुल्ला, कौन, 1931 में शेख अब्दुल्ला फॉर्म्ड, क्या बनाएगा शेख अब्दुल्ला फॉर्म्ड ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला फॉर्म्ड ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है जनाब। बताओ, हु फॉर्म्ड ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला, कब, 1931 में, ठीक है। और इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंडर, तीसरा पॉइंट लिखने लगा हूं, एक बंदा आएगा पाकिस्तान से जिसका नाम होगा मीरवेज यूसुफ शाह, मीरवेज यूसुफ शाह। ये मीरवेज यूसुफ शाह क्या बनाएगा, फॉर्म्ड, ये बंदा बनाएगा रीडिंग रूम पार्टी। रीडिंग रूम पार्टी मतलब जो पढ़े लिखे नौजवान तबके के लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो यहां पे बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, वेलफेयर करेंगे, अपना भी और आइंदा आने वाले नौजवान साथियों का भी, ठीक है जनाब। तो क्या बनी कश्मीर में एक नई, क्या बन गई जम्मू कश्मीर में, रीडिंग रूम पार्टी। कौन बनाएगा, मीरवेज यूसुफ शाह, ठीक है जनाब। और इसके बाद जो शेख अब्दुल्ला जी हैं, ये जो शेख कहां लिखा मैंने, ये जो शेख अब्दुल्ला हैं ये हरि सिंह के टोटली अगेंस्ट हो गए। चौथा पॉइंट आप गौर से सुनना, ये यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पॉइंट है। तो जनाब शेख अब्दुल्ला ने लोगों को कहा क्या, इन 1934 शेख अब्दुल्ला ने लोगों को कहा हम सब लोग मिल बैठा करेंगे, डिसीजन लिया करेंगे। 1934 में शेख अब्दुल्ला ने क्या बनाया, शेख अब्दुल्ला फॉर्म्ड, क्या, आपस में डिस्कशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई शेख अब्दुल्ला ने, इसका नाम है प्रजा सभा। क्या नाम निकला इसका, प्रजा सभा।
और मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रजा सभा बाद में कहलाई क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा, लोगों का घर, जिसमें लोग डिसीजन लेंगे, है ना जरूरी बात। आप देखना, अभी मैं आपको गिन गिन के बताऊंगा पेपर में आई हुई चीजें। इन 1934 शेख अब्दुल्ला फॉर्म्ड प्रजा सभा। शेख अब्दुल्ला फॉर्म्ड प्रजा सभा किस लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए, डिसीजन के लिए। हम सब लोग मिल बैठेंगे, डिसीजन लेंगे कि क्या क्या काम हमें करना है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाज फाउंड बाय कौन? हरि सिंह। मगर 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 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट, एक बंदा आएगा अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर कहां से आएगा? फ्राम पेशावर से। अब्दुल कदीर फ्राम पेशावर गेव स्लोगन ऑफ क्या? गेव स्लोगन ऑफ हरि सिंह। मैं इसको यहां से अरेज करता हूं। गेव स्लोगन ऑफ, क्या स्लोगन दिया? इन्होंने स्लोगन दिया हरि सिंह क्विट कश्मीर। हरि सिंह क्विट कश्मीर। हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो। बताओ स्लोगन किसे दिया? अब्दुल कदीर फ्राम पेशावर। जब अब्दुल कदीर ने यह स्लोगन दिया और हरि सिंह जी की पुलिस ने अब्दुल कदीर को अरेस्ट कर लिया, जेल में लंबा लंबा लिटा दिया। पूरे एरिया में लोग रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए लोग, एजिटेशन होने लगा, अब्दुल कदीर को छोड़ो, अब्दुल कदीर को छोड़ो, अब्दुल कदीर को छोड़ो। छठा पॉइंट, ऑन 13 जुलाई 1922, 13 जुलाई 1922 इस दिन अब्दुल कदीर को छोड़ने के सिलसिले में कश्मीर में 13 जुलाई 1922 पुलिस स्टार्टेड फायर एंड 22 लोकल्स, 22 लोकल बंदे 22 लोकल्स वर किल्ड, 22 लोकल बंदे मारे गए। इसलिए 13 जुलाई 1922 को बोला जाता है कश्मीर मार्टियर्स डे। बताओ जी, मैं साइड हो रहा हूं ताकि मैं यहां देखो, मैं यहां पे हूं ताकि आपके पूरा फोकस बोर्ड पे पड़े। देखो साइड हो गया हूं। ऑन 13 जुलाई 1922 क्या बोलते हैं इस दिन को? कश्मीर मार्टियर्स डे। ठीक है जनाब। अब जनाब पूरे जम्मू कश्मीर में परेशानियां, मुसीबतें ये सब चल रही हैं। तो फाइनली धीरे धीरे अब जनाब थोड़ा थोड़ा सहूलत होने लगेगी। कैसे? पॉइंट नंबर 6 लिख दिया। पॉइंट नंबर 7, इस कश्मीर मार्टियर्स डे के बाद जब शेख अब्दुल्ला दिल्ली में मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू से, और जवाहरलाल नेहरू को बोलेंगे, नेहरू जनाब ये सुनो हमार बात, हमने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना दिया। कब? 1931 में। तो नेहरू ने कहा ये क्या हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? क्या वहां पे हिंदू तबके के लोग नहीं हैं? क्या वहां पे सिख धर्म के लोग नहीं हैं? क्या वहां पे वो जॉब अड्डा वाला मास्टर नहीं है? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा जनाब वो तो बिल्कुल है। तो नेहरू ने कहा ये लफ्ज अलग काहे किए हो? सब लोगों को मिलाओ अपने साथ, सब लोगों को। इसलिए जब शेख अब्दुल्ला ने सब बंदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की तो ऑन 11 जुलाई, ये डेट दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखने वाली है। ऑन 11 जून 1939
है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा गला हो गया बंद, मगर मैं भी रुक नहीं सकता क्योंकि 3-4 पॉइंट बड़े जरूरी हैं जो आज पढ़ाने ही पढ़ाने। ऑन 11 जून 1939 ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑन 11 जून 1939 ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज रीनेम्ड एज क्या 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 जनाब, ने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर से ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज रीनेम्ड एज क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी के एनसी। बताओ जम्मू कश्मीर मुस्लिम, ये कलर दिख रहा होगा ना आपको, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कब किया गया? 11 जून 1939 लिख दिया। उसके बाद अगला पॉइंट जनाब, अभी कहां जाते हो, अभी देखते जाओ क्या क्या बताता हूं आपको आगे। आगे जनाब, आगे जनाब, फ्राम ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 8। फ्राम 1944 टू 1945, 1944 और 45 के बीच शेख अब्दुल्ला ने न्यू कश्मीर प्लान स्टार्ट किया। शेख अब्दुल्ला स्टार्टेड क्या? न्यू कश्मीर प्लान, यानी कि शेख अब्दुल्ला ने कहा मैं अब नया कश्मीर बनाऊंगा। शेख अब्दुल्ला ने कहा मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर दिया है। शेख अब्दुल्ला ने कहा मैं नया कश्मीर बनाऊंगा, एंड ही गेव स्लोगन, फाइनली बड़ा स्लोगन दिया शेख अब्दुल्ला ने। क्या? इन्होंने कहा हरि सिंह क्विट कश्मीर। फिर से पेपर में आएगा हु गेव या हु पास्ट हरि सिंह क्विट कश्मीर रेजोल्यूशन। कौन? शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह क्विट कश्मीर का स्लोगन दिया गया, किसने दिया जनाब? शेख अब्दुल्ला ने। अब कितने पॉइंट हो गए जनाब? पॉइंट नंबर 8। अब आगे पॉइंट नंबर 9। इसी तरह आप नंबरिंग डालते जाओ, मैं रिकॉल करूंगा, रिपीट करूंगा, देखना आपको कितना मजा आएगा। तो जनाब आगे लिखो। अब जनाब कहां हम पहुंचे? 1900। अब देखना है, अब लंबा चलने दो ना। अब देखो जनाब हम कहां पहुंचे? 1944 और 45 के बीच। मगर अब उधर इंडिया आजाद होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग होने वाले हैं। अब इस दौरान जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। तो पॉइंट नंबर 9 पढ़ाने से पहले सुन लो, पहले समझा लेता हूं। ये हमारा था इंडिया, यहां पे है जनाब हमारा ये सब, मतलब ये इंडिया है। यहां पे हैदराबाद, यहां पे जूनागढ़ राजस्थान में, और यहां पे कश्मीर। इसके अलावा 565 प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि इनको मिला के इन सब स्टेटों को बोला गया इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ। हरि सिंह जी को भी बोला गया नेहरू के द्वारा कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ। हरि सिंह ने कहा नहीं, मैं इंडिया के साथ मर्ज नहीं होऊंगा, यानी कि नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर से हरि सिंह ने कहा मुझे सोचने का वक्त दो, मैं सोच के बताऊंगा। जिस तरह मेरे दौर में जब मोहब्बत की जाती थी तो एकदम से आई लव यू नहीं बोला जाता था, पहले थोड़ी चिट पे अपना नंबर लिखा जाता था, फोन नंबर, फिर वहां लिखा जाता था यस और नो,
फिर उधर से जवाब मिलता था। गांव में भी ऐसी मोहब्बत होती थी, गांव में बोला जाता मम्मी से पूछ के बताऊंगी या सोच के बताऊंगे। तो जनाब हरि सिंह ने इसी तरह की स्टेटमेंट दी कि सोच के बताऊंगा। क्या? सोच के बताऊंगा। अब ये सोच के बताने वाली डेट और डे याद रखनी है। ऑन 12 अगस्त 1947। ऑन 12 अगस्त 1947 हरि सिंह जी ने क्या किया? हरि सिंह पास्ट क्या? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब है मैं इंडिया के साथ मर्ज नहीं हूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। बताओ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने साइन किया? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइंड बाय हरि सिंह जी। कब? ऑन 12 अगस्त 1947। अब जनाब जब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, 10वां पॉइंट, ये बात तो पता ही है, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिवाइडेड। इंडिया और पाकिस्तान हो गए डिवाइड। तो अब फिर से पुरानी फिल्म की कहानी सुनाता हूं। जब हीरो हीरोइन से मोहब्बत का इजहार करता है तो हीरोइन नहीं मानती। अब जब हीरोइन को, आगे हर फिल्म में यही होता था, कभी ना कभी हीरोइन फंस जाती थी, गुंडे उसको घेर लेते थे, फिर हीरोइन बोलती थी बचाओ, तो दौड़ के ऐसे 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 उड़ के कौन आता था? हीरो। और हीरो वहां गुंडों को मारता था, फिर हीरोइन वहां बैठी होती थी, फिर हीरो अपना जैकेट उतार के उसके ऊपर रखता था, वो ऊपर उठती थी, बस फौरन बाद गाना लग जाता था। कि क्या गाना लगता था? मतलब जो भी मोहब्बत वाला गाना लग जाता था, ये वाला, तू किसी और को मिलने के बहाने आ जा। तो अब उस वक्त जब हीरोइन और हीरो के बीच मोहब्बत स्टार्ट हो गई, इसी तरह जब 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हो गए, और अगला पॉइंट आन 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 आन, बड़ा सख्त जरूरी है ये दिन। ऑन 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर और पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड मोहरा। अभी मैंने आपको पढ़ाया 1905 मोहरा ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड मोहरा। और हरि सिंह जी को पता चल गया कि जनाब पाकिस्तान वाले अब हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे। तो अगला पॉइंट बड़ा सख्त जरूरी, हरि सिंह जी आगे जम्मू। हरि सिंह जी कहां आगे? जम्मू। एंड हरि सिंह जम्मू आगे, हरि सिंह ने अपॉइंट किया, हरि सिंह अपॉइंटेड किसको? ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल। हरि सिंह अपॉइंटेड ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल कि आप कश्मीर की प्रोटेक्शन करो। दिस ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल पाकिस्तानियों के साथ एक हफ्ता लड़े और शहीद हो गए। और शहादत के बाद ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल को टाइटल दिया सेवियर ऑफ कश्मीर। क्या? हु इज नोन एज सेवियर ऑफ कश्मीर। इन्हीं को स्पैरो ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। हु इज नोन एज सेवियर ऑफ कश्मीर या स्पैरो ऑफ कश्मीर, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल। अब आगे सुनते जाओ कैसे जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा बनेगा। और जूनियर असिस्टेंट में जो सवाल आया अभी पिछले संडे को, कैसे आप बच्चों ने गलत कर दिया, बड़े अफसोस की बात है। राजिंदर सिंह जमवाल ने जब प्रोटेक्शन की, राजिंदर सिंह जमवाल को बोला जाता सेवियर ऑफ कश्मीर। अब जनाब इस बैकड्रॉप में शेख अब्दुल्ला जाएंगे दिल्ली। शेख अब्दुल्ला कहां जाएंगे? दिल्ली। और शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू से बात करेंगे इंडिया के मर्जर की, कि जनाब इंडिया और
पाकिस्तान, इंडिया, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर और इंडिया मर्ज होंगे। ठीक है जनाब। तो अब अगली डेट जनाब, ऑन 26 अक्टूबर 1947, ये डेट आप जिंदगी भर नहीं भूलना। ऑन 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? अब हीरोइन को पता लग गया गुंडे अटैक कर रहे हैं, तो अब हीरोइन किसकी तरफ जाएगी? हीरो की तरफ। तो 26 अक्टूबर 1947 क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्या मतलब होता है? एक्सीड हो जाना, अपनी बाहें खोल देना, जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाएगा। ऑन 26 अक्टूबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड। अब देखो, जब जब ये सवाल पेपर में आता तब तब बच्चे इसको गलत करते, ध्यान रखना। बिटवीन पेपर में पूछा जाता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके बीच हुई, तो सुनो, जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला पॉपुलर थे, मगर साइनिंग अथॉरिटी हरि सिंह जी ही थे। तो साइंड बिटवीन, साइंड बिटवीन कौन? यहां आएगा हरि सिंह। अब हरि सिंह एंड इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू पॉपुलर थे, मगर अभी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अभी हुकूमत पूरी तरीके से बदली नहीं है। तो साइंड बिटवीन हरि सिंह एंड इंडिया की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन। ये बात याद रखना, ये नेहरू नहीं आएगा यहां पे, यहां पे शेख अब्दुल्ला नहीं आएंगे। बिटवीन हरि सिंह एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जनाब, इतना पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। मेरा गला बैठा है, मगर फिर भी मैं आज ये खत्म करके ही रहूंगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट और किसके बीच हुई, हो गया जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब आगे 3 डेटें लिखाने वाला हूं, इतनी जरूरी, इतनी जरूरी, इतनी जरूरी कि जिनकी हद ही कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 13। अब लिखो जनाब पॉइंट नंबर 14। 14 में लिखो आफ्टर दिस। आफ्टर दिस मतलब आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होगा? हरि सिंह क्या करेंगे? आफ्टर दिस हरि सिंह अपॉइंट करेंगे, हरि सिंह अपॉइंटेड क्या? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप देखो जनाब, जम्मू कश्मीर का पहला, आपको दिख रहा है ये पूरा गिला हो गया ना पसीने से, जम्मू कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा हरि सिंह जी की। क्या नाम होगा? ही अपॉइंटेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे&के, दैट इज, चलो अगर आपने तैयारी की है, मेरे लिखने से पहले दिमाग में लाओ कौन था पहला प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दैट इज जस्टिस मेहर चंद महाजन। जस्टिस मेहर चंद महाजन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर अगले दिन से पॉइंट नंबर 15, ऑन 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुई, ऑन 27 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर वाज एक्सीडेड टू इंडिया। जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा हो गया 27 अक्टूबर 1947 से। अब एक डेट लिखाने लगा, 16वां पॉइंट, ये अगर आपने पुराना पेपर देखा हो तो ऑन 30 अक्टूबर 1947 जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था इससे पहला, उसमें यह पूछा गया, ऑन 30 अक्टूबर 1947 क्या हुआ? हरि सिंह लेफ्ट कश्मीर, हरि सिंह लेफ्ट कश्मीर एंड मेड शेख अब्दुल्ला
मेड शेख अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यह सवाल रिसेंटली पूछा गया। हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट कौन बना? शेख अब्दुल्ला। कब? 30 अक्टूबर 1947 को। मैं साइड हो रहा हूं, लिखिए। ऑन 30 अक्टूबर 1957 हरी सिंह जी लेफ्ट कश्मीर एंड ही मेड शेख अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और ये लिख दिया ना, पॉइंट नंबर 16। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 17। ये वाली डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन 5 मार्च 1948, क्या बच्चों? ऑन 5 मार्च 1948 क्या हुआ इस दिन? इस दिन शेख अब्दुल्ला बिकेम सेकंड प्राइम मिनिस्टर। शेख अब्दुल्ला बिकेम सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो पहला प्राइम मिनिस्टर पता चल गया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला पता चल गया। इसके बाद जनाब अटैक होते गए पाकिस्तान से। फिर 1972 में भी एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। वो शिमला एग्रीमेंट मैंने आपको वो शुरू J&K जीके सीरीज पढ़ाई थी, जब ज्योग्राफी में वहाँ पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। और फाइनली एक बात और, या कुछ पॉइंट बच गए हैं। पॉइंट नंबर 18 लिख दो। इन 1952 इस दिन दिल्ली में बैठ के एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं दिल्ली एग्रीमेंट। ये दिल्ली एग्रीमेंट जो है ये आर्टिकल 370 के रिलेटेड था। इस दिन कुछ बातें डिसाइड करी गई जो अभी मैं यहां लंबा नहीं करूंगा। तो जनाब ये दिल्ली एग्रीमेंट जो है, ये बात आपने याद रखनी है कि दिल्ली एग्रीमेंट किसके बीच हुआ। देखो अब बात है 1972 की। इंडिया तो आजाद है। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, और जम्मू कश्मीर में भी हरी सिंह चले गए। तो जम्मू कश्मीर में कौन होगा? शेख अब्दुल्ला। इस दिन आर्टिकल 370 की बातें डिस्कस हुई और जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ कैसे मर्ज हुआ, ये सब बातें इसमें डिसाइड करी गई। ठीक है जनाब। ये सब बातें होने के बाद पॉइंट नंबर 19 और उससे भी ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये पहले वाले से। क्या? ऑन 30 मार्च 1965, ऑन 30 मार्च 1965 इस दिन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 नंबर की अमेंडमेंट हुई। क्या हुआ जनाब? 6th अमेंडमेंट। और मेरे प्यारे बच्चों इस 6th अमेंडमेंट में क्या हुआ? वो जो जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर था खत्म, सदर रियासत था खत्म। अभी लिखाऊंगा कैसे। ऑन 30 मार्च 1965 यानी कि 6th अमेंडमेंट, वर्ड प्राइम मिनिस्टर वाज रिप्लेस्ड बाई। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मैं क्लास में इतना तेज नहीं पढ़ाता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे मजे के साथ, मगर यहां पे मैं तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो की स्पीड को कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। और मैं धीरे धीरे यहां देखो बोर्ड से साइड भी होता हूं, ताकि जब मैं बोर्ड से साइड हूं आप अपनी वीडियो को यहां पे रोको और लिख लो, फिर मैं बीच आ जाऊंगा। देन वर्ड प्राइम मिनिस्टर वाज रिप्लेस्ड बाई प्राइम मिनिस्टर वाज रिप्लेस्ड बाई CM एंड वर्ड रियासत। सदर का मतलब होता है मालिक, रियासत का मतलब उर्दू में स्टेट को बोलते हैं रियासत। एंड वर्ड सदर रियासत वाज रिप्लेस्ड बाई कौन?
गवर्नर। अब पहले मैंने आपको पढ़ाया पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, और सदर रियासत तो करण सिंह जी थे, आपको पता है। तो जनाब अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। तो अब यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बदले में क्या हो गया, सीएम, और सदर रियासत के बदले में क्या हो गया, गवर्नर। इसका मतलब पहला सीएम बनेगा, इसका मतलब पहला गवर्नर बनेगा। अब आपको याद रखना है पहला सीएम और पहला गवर्नर कौन है। पॉइंट नंबर 20, फर्स्ट सीएम, पहला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का गुलाम मोहम्मद सादिक। कौन, गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक जी बन जाएंगे पहले सीएम, और पहला गवर्नर तो आपको पता ही है, फर्स्ट सदर रियासत भी और पहला गवर्नर भी कौन थे जनाब, डॉक्टर करण सिंह जी। ये डेटें और ये नाम दिल की सुर्ख दीवारों पे याद रखने हैं आपने। इसके बाद ये बात भी आपको शायद पता होगी कि 1966 में रशिया में एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। और आपको यह भी पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी पहले बंदे हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। फर्स्ट पोस्ट ह्यूमसली भारत रत्न गिवन टू लाल बहादुर शास्त्री। तो जनाब ये अब कुछ और आगे फैक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद ये मैंने कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को एंड कर दिया। अब वो अगर आपके दिल में अब आ रहा होगा मास्टर जी वो देव डायनेस्टी, जम्मू की डायनेस्टी वो पढ़ा दो, तो वो जब मैं आपको बाद में जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तब भी बीच में आ जाएगा, या जब मैं आपको इसके एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ा दूंगा। अब देखो जनाब मैं आपके सामने आज एक बात रखने लगा हूं कि मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हों जो बच्चे पहले से ही जोश, जज्बा और जुनून जिनके अंदर पहले से ही हो। मैं उन बच्चों को पकड़ूं, उनको निखारूं, उनको तराशूं। कहते हैं कि एक पत्थर की भी सूरत बदल सकती है, मगर शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो मैं एक जनरल स्टडीज़ का स्पेशल बैच लाने वाला हूं। ये स्पेशल बैच, ये सिर्फ बैच नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट मकसद है। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अनोखा काम करने जा रहा हूं। इस बैच में मैं अपनी पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत लगाने वाला हूं, आई स्वेयर। इस बैच में मैं आपको हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर, जीके, एकदम जिस तरह कोई छोटे बच्चे को स्पून फीड करता है इस तरीके से पढ़ाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा और जो भी पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाए। ये जीएस स्पेशल बैच हमारी ऐप में भी आएगा, ये हमारी वेबसाइट में भी आएगा, और इसके बाद आपको जम्मू में कोचिंग करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर ये बैच पूरा पढ़ने के बाद आप जम्मू में आके कोचिंग करेंगे, मैं यहाँ से आज लाइव बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, आपको इतना आता होगा और जो आपको पढ़ाने वाले होंगे उनको इतना आता होगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये जीएस स्पेशल बैच हमारी ऐप में आने वाला है। आप में से जो भी बच्चा इसमें रजिस्टर करना चाहता है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 7006845597। इस नंबर पे कॉल करके अपना नाम लिखवा देना, तो मैं इसमें आपके साथ रहूंगा, बना रहूंगा इसमें। और जनाब इस बैच के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ। बस ये समझ लो कि इसमें अपनी जिंदगी जान निकाल के ही डालने वाला हूं, उसके ऊपर क्या कह सकता हूं। ठीक है,
जो भी बच्चा जम्मू नहीं आ सकता, घर से पढ़ना चाहता है, तो आप इस बैच में इनरोल हो जाओ जल्दी से। और आपको ये फक्र होगा कि आप किसी ऐसे बंदे से जीएस पढ़ रहे हैं जिसका मकसद ही यही है। मकसद पढ़ाना है, मजबूरी नहीं, मकसद पढ़ाना है। मैं शौक से टीचर हूं, मजबूरी से नहीं। ठीक है, तो चलिए जनाब, आज का एपिसोड इतना ही। आज के सामने मैंने खत्म कर दिया। अब आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जीके की सीरीज, यानी कि एशियन गेम्स, G20, G7 समिट्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके, जो एवरग्रीन एग्जाम का हिस्सा होते हैं। तो थैंक यू जनाब। जीएस स्पेशल बैच में जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।